बेस्ट कौन सा इंक्यूबेटर है, पहले इस बात को खत्म कर लेते हैं। बेस्ट वो वाला इंक्यूबेटर है जिससे हैचिंग हो जाए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म चले, अच्छी क्वालिटी का सामान लगाओ, वो बेस्ट इंक्यूबेटर है, चाहे वो गत्ते के डब्बे में क्यों ना लगाओ। मेरे पास जो ये साइज है ना इंक्यूबेटर का, जो छोटा साइज इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये साइज अल्लाह के फजल के साथ अनाड़ी 3 बंदों के पास भी गया, उन्होंने भी हैचिंग करवाई है। और बेस्ट पर्सन कौन है जिससे आप खरीदें, जो आपको अकेला छोड़ ना दे, ठीक है, जो आपको आपके सवालात के जवाब देता रहे, जो आपके प्रॉब्लम्स के हल बताता रहे, वो बेस्ट पर्सन है खरीदने के लिए। और बेस्ट इंक्यूबेटर वो है जिससे हैचिंग हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद रहमान और आप देख रहे हैं चाचा असद शो। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूं इंक्यूबेटर्स के बारे में, लकड़ी का इंक्यूबेटर हो या लोहे का इंक्यूबेटर हो, और कौन सा इंक्यूबेटर बेस्ट है, कौन सा इंक्यूबेटर ठीक नहीं है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंक्यूबेटर चाहिए तो ये वाले इंक्यूबेटर मेरे पास अवेलेबल होते हैं, ये वाले जो भी आगे पीछे इस वक्त मैं एडिट कर लूंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये इंक्यूबेटर अवेलेबल होते हैं। इंक्यूबेटर चाहिए तो रब्ता करें, सामान चाहिए तो रब्ता करें। थोड़ा सा मार्केट से मैं एक्सपेंसिव तो हूँ, लेकिन उसके बदले में काफ़ी कुछ आपको मिल जाता है। खैर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस व्हाट्सअप के बारे में बात करना चाहता हूँ। व्हाट्सअप पे आने से पहले मेरी एक वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, जो मैंने स्पेंड 250 रुपये इन्वेस्ट करने की बात की हुई है, तो उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह। आज मैं डिस्कस करने वाला जो बेसिक मेरा पॉइंट है वो है इंक्यूबेटर की बॉडी के बारे में। इंक्यूबेटर की बॉडी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे, मुझे काफ़ी दिनों से एक बहस चल रही है कि कौन सा इंक्यूबेटर ठीक है, कौन सा इंक्यूबेटर ठीक नहीं है। नॉर्मली मैं आपको एग्जैक्ट समझाता हूँ हो क्या रहा है। मार्केट में अगर मेरे पास लकड़ी का चल रहा है, मैं कहूँगा जी कि प्लास्टिक का ठीक नहीं है। किसी के पास प्लास्टिक का चल रहा है वो कहेगा जी लकड़ी का ठीक नहीं है, या लोहे का ठीक नहीं है, या फ्रिज बॉडी ठीक नहीं है। जिसके पास लोहे का चल रहा है वो कहता है जी फ्रिज बॉडी भी ठीक नहीं है, प्लास्टिक भी ठीक नहीं है, लकड़ी भी ठीक नहीं है, सिर्फ लोहे का ठीक है। और जिसके पास इंक्यूबेटर जो है वो चल रहा है फ्रिज बॉडी का, वो कहेगा जी कि ये बाकी तीनों सही नहीं है। मैं आपको बेसिक आज बताने वाला हूँ कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट वो है जो आप खुद बना लें, लेकिन प्रोफेशनल नहीं होगा वो। आप खुद जो इंक्यूबेटर बनाएंगे, चाहे वो गत्ते के डब्बे में बनाएं, तब भी वो ठीक है अगर उससे आप हैचिंग करवा लेते हैं। और उससे भी बेस्ट इंक्यूबेटर वो है जिससे हैचिंग हो जाती है, परफेक्ट हैचिंग हो जाती है, वो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली मार्केट में एक बात चल रही है जी कि लकड़ी का इंक्यूबेटर गल जाता है, और लकड़ी का इंक्यूबेटर जो है वो क्या कहते हैं, पानी लगता है, नमी रहती है। एक मिनट में वीडियो बना रहा हूँ, ये तंग कर रहे हैं जी। अच्छा, तो लकड़ी के इंक्यूबेटर में जो बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि कहने वाले ये कहते हैं कि इंक्यूबेटर की बॉडी में नमी जाती है तो वो लकड़ी ऐसी है जो फूल जाती है। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल करके आपको बताना है कि इस वक्त मैं आपको अपने किचन में भी लेके जाऊंगा, और मैं जो इंक्यूबेटर की लकड़ी के इंक्यूबेटर के साथ करता हूँ वो भी दिखाऊंगा। अब ये जो किचन है ये हमने स्टोर के तौर पर रखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इस तकरीबन 1 साल हो गया इसको इस्तेमाल नहीं करते, इससे पहले ये इस्तेमाल होता है। इसको बने हुए तकरीबन 2007 से लेकर 2021 चल रहा है, 14 साल हो गए हैं। 14 साल पहले ये लकड़ी का काम हुआ था, ठीक है, ये लकड़ी का काम 14 साल पहले हुआ है। अब 14 साल में मैं आपको चीज ही वो दिखाऊंगा जो पानी के बहुत करीब है। अब जी ये यहाँ पे इसको देखें जरा, है तो बहुत गंदी जगह। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लकड़ी की जो कोई फूली शुली नहीं है लकड़ी, ठीक है, इस पे कोई गिल्लू नहीं लगा हुआ, सिंपल इसके ऊपर एक पट्टी ये वाली लगी हुई है और इस तरह मतलब ये कवर है। अब लकड़ी की मोटाई देखें, जो लकड़ी की मोटाई है वही है। 14 साल में अगर लकड़ी का ये हाल है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इंक्यूबेटर जो है वो खराब हो जाते हैं। मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, ये भी देखें, ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे नलका लगा हुआ है, सेवरेज इधर से नीचे होके यहाँ से आगे जाती है सारी, ये वो जगह है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बातें मार्केट में उठी हुई हैं कि लकड़ी वाला इंक्यूबेटर ठीक नहीं होता, ख़राब होता है, गल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो ये 2 जवाब मैंने आपको बता दिए। गिल्लू ना भी लगाओ तब भी ये लकड़ी अच्छी चलती है, लेकिन गिल्लू लगा दो तो सोने पे सुहागा, वो ख़राब होती ही नहीं है। तो ये थी मेरी इस बारे में सारी जो डिटेल थी वो मैंने आपसे कर दी है। उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा कि ऐसा नहीं है अब लोहे की बॉडी का इंक्यूबेटर या फ्रिज बॉडी का इंक्यूबेटर या किसी और बॉडी का, प्लास्टिक बॉडी के इंक्यूबेटर को मैं बोलूं कि नहीं वो तो नीचे गिर के टूट जाता है, नहीं वो तो आप उसको लोहे को जंग लग जाता है। ये सेम ऐसे लकड़ी के बारे में बातें हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है लकड़ी के ऊपर इतना परफेक्ट है कि उसका जो दर्जा हरारत है वो मेंटेन रहता है। स्टार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब इंक्यूबेटर रनिंग में आ जाता है 1-2 घंटे में, उसके बाद वो लकड़ी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर, लकड़ी की वजह से बाहर का और अंदर के टेम्परेचर में वाज़ेह फर्क आ जाता है। और ये जो इंक्यूबेटर भी आपको मैंने देखा, ये यूनिक इंक्यूबेटर है, यानी कि जितने भी लोग इस वक्त मेरे से जिन्होंने ये लिया है उनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं इसका रिजल्ट ना निकला हो। और
ऐसे डिसहर्ट हुए बंदों को मैंने ये दिया है कि जो लोग कहते हैं यार होता ही नहीं है, झूठ है, ये सब ड्रामा चल रहा है, हैचिंग नहीं होती, उनको भी मैंने इस चीज़ पे लगाया और उनको भी, उनका भी इंक्यूबेटर में से इस छोटे इंक्यूबेटर में से बच्चे निकले। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। अब आ जाते हैं बॉडी के ऊपर बात करना। बॉडी जो है वो लकड़ी की अगर आप इस्तेमाल करेंगे, अगर तो उसकी लेमिनेशन अच्छे तरीके से हुई हुई है तो फिर तो ठीक है। अगर लेमिनेशन वगैरह नहीं हुई है, खुशक खुशक आपके पास पहुंच गया, उसके अंदर पानी अगर आप, और दूसरा इस्तेमाल पे भी है, इस्तेमाल अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं इंक्यूबेटर, यानी कि एक चीज़ है आप लोहे का इंक्यूबेटर ही ले लें, वो नीचे गिरे टूट जाए फिर क्या है, मतलब लोहे की बॉडी में, फ्रिज बॉडी के ऊपर कोई आप उसको किसी तरह गिरा गुरू दें, खराब हो जाए। प्लास्टिक की बॉडी में बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है। ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, चाहे वो लोहे की बॉडी का करें, चाहे वो प्लास्टिक की बॉडी का करें, चाहे वो फ्रिज बॉडी का करें, चाहे वो लकड़ी का करें, वो या गद्दे के डब्बे में, इस्तेमाल अच्छी तरह से करें, उसकी उम्र ज़्यादा है। अब इस्तेमाल से हट के अब क्वालिटी की जहाँ तक बात की जाए, फ्रिज बॉडी में इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नमी जो है वो नहीं ऑब्जॉर्व करता, क्योंकि उसके अंदर लगा ही फॉर्म होता है। तो इसी तरह लोहे की बॉडी वाला उसको नमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी वाला नमी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लकड़ी की बॉडी में नमी का मसला है। अगर नमी से प्रॉपर तरीके से लेमिनेशन किया जाए गिल्लू से, गिल्लू जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को समझ तो आ जाएगी, खैर गिल्लू क्या चीज़ है। वो जब लगाते हैं तो वो और शक्ल में होता है, जब वो लगा लेते हैं घंटे 2-3 बाद वो खुश्क हो जाता है, तो उसके अंदर नमी नहीं जा सकती। अगर आपने इंक्यूबेटर के बॉर्डर्स को प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है तो उसमें नमी नहीं जाती, उसमें बॉडी कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता। अब इस वक्त जो आपको नजर आ रही है ना, बेसिकली मैं ये यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो बॉडी खराब हो जाती है उस पर जब गिल्लू अगर खराब हो जाएगी, इसी तरह मैं छोड़ दूं, बाकी तो ये कवर है प्लास्टिक से, हालांकि प्लास्टिक से कवर करने से पहले भी गिल्लू लगाता हूं ताकि नमी इसके अंदर ना जाए। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे जो ये जगह हैं, अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ दूं और इस पर पानी गिरता रहे तो ज़ाहिर सी बात है लकड़ी ने खराब होना है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा प्रॉपर गिल्लू लगा के हर तरफ से बंद करूंगा, ये तकरीबन 2 घंटे बाद ये गिल्लू सूख जाएगा। जब ये गिल्लू सूख जाएगा तो ये बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा, जैसे कुछ भी नहीं लगाया हुआ इसके ऊपर। लेकिन उससे क्या होगा कि अब ये जो जगह है, ये जगह हो गई, ये जगह हो गई, ये वाली जगह हो गई, यहाँ गिल्लू लगता है तो नमी जो निकलती है ना बाहर, उससे लकड़ी खराब नहीं होती। लेकिन अगर इस पर गिल्लू ना लगाया जाए तो फिर ये लकड़ी खराब होती है। तो ये है, ये जो बातें उठी हुई है जी कि लकड़ी का इंक्यूबेटर लॉन्ग टर्म नहीं है, तो उनका जवाब मैं आपको भी और भी दिखाता हूँ कि लकड़ी चलती कितना अर्सा है। अगर ना भी कुछ लगाया हो तो लकड़ी कितना चलती है वो भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। और जो इंक्यूबेटर में जिन चीज़ों का फ़र्क खास करके जो चीज़ें देखनी पड़ती हैं वो क्या है, उसका साइज़, बल्ब से अंडों की दूरी, ट्रे की दूरी, पंखे की स्पीड, फ्रेश एयर का अंदर बाहर होना। अब आज मुझसे एक भाई रब्ता करके कह रहा था कि यार इंक्यूबेटर में तैयार चूजे ठोकरें लगाए हुए मर गए सारे, तकरीबन उसने 100 अंडों के इंक्यूबेटर कहीं से लिया हुआ है और उसमें अंडे रखे थे, और उसके बाद वो उसके अंडों के मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आए, वो करता रहा। लेकिन आखिरी दिन में ये तैयार बच्चे बिल्कुल सिर्फ उनकी नाफ अंदर जाने बाकी थी और सारे मर गए। जब इंक्यूबेटर में टेम्परेचर पूरा ना हो, नमी पूरी ना हो, फ्रेश एयर का प्रॉपर निज़ाम ना हो तो हैचिंग नहीं होती। हैचिंग उसमें कहीं ना कहीं आपको तंग कर जाएगी वो चीज़। तो खैर इन सारी बातों से हट के आपने देख भी लिया होगा अभी तक जो मैंने आपको बताया कि वो क्या कहते हैं इंक्यूबेटर में गिल्लू किस तरह लगता है और सारी चीज़ें ये देख ली होंगी आपने। और प्लस मैं अभी आपको अपने किचन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि 14 साल से एक लकड़ी लगी हुई है, वो पानी के बिल्कुल नीचे लगी हुई है, तो वो ख़राब नहीं हुई। बॉर्डर कवर किए हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लकड़ी कभी भी उसको ख़राब नहीं होती है या कभी भी आपको तंग नहीं करती है इस तरह के भाई गल गई है या ज़ाया हो गई है। तो मैंने एक इंक्यूबेटर तकरीबन 5 साल चलाया है और फिर वो सेमी ऑटोमेटिक 70 अंडों का इंक्यूबेटर मैंने 10,000 का सेल किया है। जब मैंने सेल किया मार्केट में 3,000 रुपये का था, कोई चीज़ थी तो सेल किया ना। तो ये थी मेरी बातें। आपने इस वक्त वो भी देख लिया होगा, किचन की लकड़ी के बारे में भी आपको सारी सूरत समझ आ गई होगी कि लकड़ी कोई भी इंक्यूबेटर है हैचिंग करवाए, इंक्यूबेटर बेचने वाला आपको रिस्पांस प्रॉपर तरीके से दे। तीसरी चीज कि जो चीज आपके पास पहुंची है उसका आप इस्तेमाल सही तरीके से करें। ये 3 चीजें अगर आप संभाल के रखते हैं तो इंशाल्लाह इन 3 चीजों में प्रॉपर तरीके से चलते हैं तो कोई भी इंक्यूबेटर खरीद लें इन 3 चीजों की शर्त के साथ, तो इंशाल्लाह आपकी हैचिंग मतलब आप उससे तंग नहीं होंगे। इन शॉर्ट बात ये। और रहेगी बात बाकी क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मैं आज आपके इस मसले को क्लियर कर चुका हूँगा कि लकड़ी का इंक्यूबेटर किस तरह बेस्ट है और दूसरे इंक्यूबेटर किस तरह बेस्ट हैं। अपनी अपनी जगह पे हर कोई ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब चीज़ प्रॉपर ना बनी हो। चीज़ प्रॉपर बनी हो तो फिर कोई मसला नहीं होता।
तो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। मिलें या ना मिलें, अगली वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।